बच्चों, आज मैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, उसमें चौपाई का चौथा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले की चौपाई में मैंने बताया था कि लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब हम लोग चौपाई पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो चौपाई देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निजकुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई है छनमाही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरनय पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तो पुन कुछ कहूँ, जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक मतलब है विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनक की सभा में आए थे। तो विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, मंद यह बालक, यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल है। कुटिल माने कुटिल है। काल वश निजकुल घालकु, और काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु माने सूर्य, यह सूर्य वंश का होते हुए भी राकेश कलंकु, राकेश माने चंद्रमा, चंद्रमा में लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट माने पूरी तरह से, निरंकुश माने जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, यानी जिसे कंट्रोल न किया जा सके, उद्दंड कह सकते हैं। ये पूरी तरह से उद्दंड है। अबुध माने जिसके पास बुद्धि नहीं, अर्थात मूर्ख है। और असंकु माने निडर है। ठीक है। तो भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश का होते हुए भी चंद्रमा में लगे कलंक के समान है। निपट माने पूरी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल हुई है छनमाही, और अभी ये छनमाही यानी क्षण भर में ही काल कवल हुई है, यानी काल का कवल माने कौर बन जाएगा, ग्रास बन जाएगा। अभी ये क्षण भर में ही मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कहाँ पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे खोर माने दोष मत देना। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना कि अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, उबारा माने बचाना, चाहूँ माने चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इससे मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, और रोष माने क्रोध, क्रोध के बारे में बताओ और इसे रोक लो। तुम हटकहूँ मतलब इसे यहाँ से हटा लो, रोक लो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर यहाँ से हटा ले जाओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, परशुराम से कहते हैं हे मुनि, सुजस तुम्हारा यानी आपके सुयश के बारे में तो तुम्हारी अछत को बरने पारा। तुम्हारी अछत यानी तुम्हारे, अछत माने बिना, आपके बिना, अछत मीन्स होता है छोड़कर, आपको छोड़कर, को बरने पारा, बरने माने वर्णन, और कौन वर्णन कर सकता है आपके सुयश का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी यानी अपने कार्यों का, बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक माने अनेकों बार, भांति बहुवर्णी यानी बहुत प्रकार से, बहुत भांति से, वर्णी माने वर्णन किया है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी के बारे में अनेक बार, बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहूँ, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कह डालिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, रिस रोक, रिस माने क्रोध, क्रोध को रोक कर, दुसह दुख सहूँ यानी असह्य दुख सहन ना कीजिए, असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। यदि आपको संतोष नहीं है तो पुनः कुछ अपने बारे में कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीर व्रती यानी वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, यानी शूरवीर हैं।
और धीर, धीर माने धैर्यशाली हैं, और अक्षोभा माने क्षोभ रहित हैं। आप शूरवीर हैं, धैर्यशाली हैं और अक्रोधी हैं। गाली देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, सूर माने शूरवीर, समर माने युद्ध में, करनी करी माने कार्य करता है। शूरवीर युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। कहीं न जनावही आप, केवल कहकर अपने आप को जनाते नहीं हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यमान माने उपस्थित, रण माने रणभूमि में, रिपु माने शत्रु, शत्रु को युद्ध भूमि में, रणभूमि में उपस्थित पाकर कायर कथई प्रताप, केवल कायर ही अपने प्रताप के बारे में कहता है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, 5वां पैराग्राफ है चौपाई का। तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं कि आप तो मानो कालु, कालु माने मृत्यु को, हाँक जनुलावा यानी हाँक लगा लगा कर, ठीक है, मृत्यु को हाँक कर बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। ऐसा लगता है, जनु माने मानो, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परस सुधारु धरेउ कर घोरा। परशुराम जो हैं उन्होंने परस सुधार, परस माने होता है फरसा, अपने फरसे को सुधार कर यानी संवार कर, धरेउ कर घोरा, घोरा माने होता है भयंकर, अपने फरसे को, भयंकर फरसे को सुधार कर, संवार कर रख लिया, तैयार कर लिया, ठीक है। परस मीन्स फरसे को सुधार कर मतलब कि संवार कर, ठीक। घोरा माने भयंकर, अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, वे बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक वध जोगु, कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने के कारण यह बालक वध जोगु यानी वध करने के योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत मैं साचा, बाल बिलो की, बाल मतलब बच्चा समझकर, बालक बिलो की माने समझकर, मैं इसे बालक समझकर बहुत मैं बाचा, मैंने बहुत बचाता रहा, इसे मैं बालक समझकर बहुत बचाता रहा। अब ये ही मर निहार भा साचा, किंतु अब ये साचा माने सचमुच में, मर निहार माने मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बात को बिगड़ती हुई देखकर जब बात बिगड़ने लगी ज्यादा तो कौशिक कहा मतलब विश्वामित्र ने कहा, क्या कहते हैं परशुराम से, बाल दोष गुण गणहि न साधु, साधु माने जो साधु जन होते हैं वे लोग, बाल माने बच्चों के, बालकों के दोष और गुण माने गुणों पर, न गणहि मतलब ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, उसे गिनते नहीं हैं, इसलिए क्षमी अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, ठीक है। तो खर कुठार, परशुराम बोलते हैं कि खर कुठार, कुठार माने तो कुल्हाड़ा, मेरा जो कुल्हाड़ा है वो बहुत खर है, तेज है। मैं अकरुण, अकरुण माने जिसके अंदर करुणा ना हो, मैं बहुत कठोर हूँ, और कोही माने क्रोधी हूँ। परशुराम कहते हैं कि मेरा कुल्हाड़ा बहुत तेज है, मैं कठोर हूँ और बहुत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है, गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और उत्तर देत, उत्तर माने उत्तर देता है, वो बार बार मेरे बात पर उसका जवाब देता है, जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, हर बात का उत्तर वो देता है, ठीक है, वो जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, इस पर भी मैं उसे यदि बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, तो हे कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र, तो हे विश्वामित्र केवल आपके शील माने नम्रता के, नम्र स्वभाव के कारण, ठीक है। तो फिर से देखिए इस लाइन को, उत्तर देत, और वह बार बार मेरी हर बात का उत्तर देता है, यानी जिसे जुबान लड़ाना कहते हैं, यानी हर जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, ठीक है। परशुराम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारू, इतना होने पर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक सील तुम्हारे,
तो हे कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र, केवल तुम्हारी शील स्वभाव के कारण, तुम्हारी नम्रता के कारण इसे मैं छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे कठोरे माने कठोर, इस कठोर कुठार माने कुल्हाड़े से काट देता। ठीक है, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता। और गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़े ही श्रम से, ठीक है, थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु ही उऋण यानी गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। उऋण माने मुक्त हो जाना, कर्जे से मुक्त हो जाना, और थोड़े ही श्रम से मैं अपने गुरु के कर्जे से मुक्त हो जाता। शिव जी जो थे वो परशुराम के गुरु थे, और शिव जी का धनुष जो है वो रामचंद्र जी ने तोड़ दिया था। ठीक है, तो इसीलिए वो गुरु के ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे उनका वध करके। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आगे देखिए, गाधे सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझी। जब परशुराम ने ये बात कही कि थोड़े से ही श्रम से मैं इसे मार देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, तो गाधे सुनु का हृदय हसी, गाधे सुनु मतलब गाधी के पुत्र, गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को कैसे हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी मुनि को हर तरफ अपनी ही वीरता दिखाई दे रही है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं, वे उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। ठीक है, और अयमय खांड न ऊख में, वे ये नहीं जानते कि अयमय खांड, ये जो बालक है ये अयमय माने लोहे का बना हुआ, खांड माने खाड़ा है, खाना से तात्पर्य मतलब तलवार से है। वे ये नहीं जानते कि उनके सामने लोहे से, अयमय माने लोहे, लोहे से बना हुआ तलवार है, ना ऊख में, ऊख माने गन्ना, गन्ने से बना हुआ खांड नहीं है, गन्ने की बनी हुई मिठाई नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, जिसे वो अजहु न बूझ अबूझ, जिसे वो अभी भी अबूझ माने अज्ञानी, अज्ञानी बनकर उन्हें समझना नहीं चाहते, यानी कि अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को ये समझना नहीं चाह रहे हैं। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का पढ़ते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके सील तुम्हारा, सील माने शील, आपके शील स्वभाव के बारे में को नहीं जान विदित संसारा, ये सारा संसार, इस पूरे संसार में कौन नहीं जानता। आपके शील स्वभाव के बारे में ये पूरा संसार अच्छी तरह से परिचित है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। उऋण माने कर्ज मुक्त हो चुके, ऋण मुक्त हो चुके हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, नीके माने भली प्रकार से उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़जी के, और अब गुरु का ऋण उतारने की चिंता आपके मन में है। जी माने हृदय में, आपके मन में अब गुरु का ऋण माने ऋण उतारने का विचार चल रहा है। ठीक है, सोच माने गुरु का ऋण उतारने की आप सोच रहे हैं अपने मन में। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो शायद आप हमारे ही माथे काढ़ना चाहते हैं, हमारे ही मत्थे मरना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह शायद आप हम पर ही निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चली गए यानी बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, अब किसी व्यवहारिया माने होता है कि हिसाब किताब करने वाले को बुलवा लीजिए। ठीक है, तो लक्ष्मण कह रहे हैं अब किसी व्यवहारिया मीन्स हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तो लक्ष्मण के इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर कटु वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम ने अपना कुठार माने फरसा साध लिया। ठीक है, एकदम तैयार कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा जो है वो हाय हाय कर कर चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। ठीक है, फिर लक्ष्मण ने फिर कहा
क्या कहा, भृगुवर परस दिखावहु मोही। उन्होंने कहा भृगुवर यानी हे मुनि, परस दिखावहु मोही, परस माने फरसा, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही, और मैं, विप्र माने ब्राह्मण, विचारी माने समझकर, और मैं ब्राह्मण समझकर बचाऊं, आपसे लड़ने से बच रहा हूं, मैं आपको ब्राह्मण जानकर आपसे लड़ना नहीं चाहता। नृपद्रोही, नृपद्रोही माने हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु परशुराम के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणघाड़े, लगता है कि आपको रण, रण माने रणभूमि में, युद्ध में, ठीक है। सुभट, सुभट माने होता है अच्छे वीर योद्धा, ठीक है। सुभट माने वीर योद्धा, गाढ़े माने अच्छे। तो लगता है आपको युद्ध भूमि में, रणभूमि में कभी भी अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता कहा गया ब्राह्मण देवता को, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप जो हैं घर ही के बाढ़े यानी अपने घर में ही फूले हुए हैं। आपका लगता है किसी वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए अपने घर में ही आप बहुत फूले हुए हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभा के लोग सब चिल्लाने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, वहां पर उपस्थित सभी लोग ये अनुचित है कहकर पुकारने लगे। रघुपति शयनहि लखन निवारे, रामचंद्र जी ने भी शयनहि यानी आंखों के संकेत से, ठीक है, लखन निवारे, लक्ष्मण को निवारे माने मना किया। राम ने भी अपने आंखों के संकेत से इशारा किया कि इस तरह से ना बोले, ठीक है। निवारे माने मना किया। दोहे का अर्थ देखिए लास्ट में, लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर कोप कृशानु। इस प्रकार लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान भड़काने वाले थे। सरिस माने समान, आहुति के समान भड़काने वाले थे। भृगुवर कोप कृशानु, भृगुवर माने परशुराम, और परशुराम का क्रोध जो है कृशानु माने आग के समान था। जैसे आग में आहुति डालते हैं तो आग बहुत अधिक प्रज्वलित होने लगती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो परशुराम के क्रोध को बढ़ाने वाले थे, ठीक है। तो पहली लाइन का अर्थ देखिए, इस प्रकार लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले, और परशुराम का क्रोध कृशानु माने आग के समान था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त देख यानी बढ़ता हुआ देखकर, क्या बढ़ता हुआ देखकर, इस क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर, अतः इस क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु यानी श्री रामचंद्र जी जल सम वचन बोले, यानी जल के समान शीतल वचन बोले। अतः इस क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर अंत में श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। यहाँ पर आपका ये चैप्टर चौपाई का अर्थ कंप्लीट होता है। ओके।